अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान पे रखे। आज का हमारा टॉपिक प्लाज्मा है और इसको हमने 3 वीडियो में डिवाइड किया हुआ है। पहले वीडियो के अंदर आज हम जो इस वीडियो पे हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और प्रोडक्शन और फॉर्मेशन में बात करेंगे। इसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें हम अकेरेंस, अब अकेरेंस के अंदर भी 2 आ जाएगा कि एक नेचुरल होगा और एक सिंथेटिक प्लाज्मा होगा। फिर उसके बाद उसी वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट में हम प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और आखिरी पार्ट के अंदर के प्लाज्मा के क्या-क्या इस्तेमाल होते हैं दुनिया के अंदर, वो यूज और एप्लीकेशन लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टअप में आते हैं, फर्स्ट स्टेट इन यूनिवर्स। अब सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, सर हमने तो पढ़ा था कि चौथा स्टेट है। बात आपकी सही है, वो तलाश चौथे स्टेट में किया गया है, लेकिन अगर ओरिजिन के मुताबिक चेक किया जाए तो सबसे पहला स्टेट दुनिया के अंदर प्लाज्मा ही था। फिर प्लाज्मा के बाद सारा स्टेट दुनिया के अंदर आया, प्लाज्मा ही कन्वर्ट होकर बाद में सॉलिड बना, फिर लिक्विड बना और फिर गैस बना। अब दुनिया के अंदर प्लाज्मा को तलाश चौथे नंबर पे किया गया है, तो वो भी लिख दिया है। फर्स्ट जो है यूनिवर्स का स्टेट प्लाज्मा है और इसको तलाश किया गया है इसे तलाश किया गया है चौथे नंबर पे, इसको पहचाना गया है चौथे नंबर पे। अब इसको पहचानने वाला सबसे पहला बंदा जो है वो है विलियम क्रॉक। अब ये विलियम क्रॉक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। 9th क्लास के अंदर डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन वगैरह पढ़ा होगा। तो उसके तलाश के दौरान डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। उसी दौरान ये स्टेट आपको पता चलता प्लाज्मा, जब उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेक की जाती तो पता चलता ना ये पूरा सॉलिड है, ना ये लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, ना ये गैस में एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक नया ही स्टेट है। स्टार्टअप में इसका नाम प्लाज्मा था भी नहीं। जब स्टार्टअप में जब इस मैटर को निकाला गया, इस मैटर को तलाश किया गया, तो उस टाइम इसका नाम रेडियंट मैटर के नाम से था। नाम तो 1920s के टाइम पर ये दिया इरविंग लैंगमुर के नाम से, अब हो सकता है एब्रिविएशन में गलत ले रहा हूं। उसने प्लाज्मा का टर्म इस्तेमाल किया था, प्लाज्मा का वर्ड इस्तेमाल किया था। और प्लाज्मा एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड क्या है? प्लासीन। प्लासीन इसका मतलब होता मोल्डेबल सब्सटेंस। मोल्डेबल का मतलब होता कोई चीज को मोल्ड, पिघला देना बहुत ज्यादा टेम्परेचर के अंदर। तो ये शॉर्ट सा इंट्रो था जो हमारे कोर्स के अंदर ये सारा लिखा हुआ होता है। भले आप पेपर के अंदर इतना ना लिखो, लेकिन आपको इसका शॉर्ट इंट्रो वगैरह पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर और इंट्रो में देखा जाए तो प्लाज्मा दुनिया के अंदर 99% जो विजिबल यूनिवर्स है वो प्लाज्मा ही है। खैर वो अकेरेंस के अंदर आएंगे तो डिटेल में वहां पर आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा। अब आते हैं हम डेफिनेशन की तरफ, लेकिन डेफिनेशन हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हम इसके प्रोडक्शन और फॉर्मेशन को ना देख लें, वरना डेफिनेशन पढ़ना हमारे लिए बेकार हो जाएगा। डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसको रीडिंग करने वाली बात होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मा बनता कैसे है। प्रोडक्शन और फॉर्मेशन दोनों एक चीज है। प्रोडक्शन का मतलब भी बनना है, फॉर्मेशन का मतलब भी है बनने के लिए। अब होता ये है कि सबसे पहले दुनिया में कोई भी चीज सॉलिड स्टेट है, फर्स्ट मैटर ऑफ स्टेट के अंदर यही आता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड को जब हीट देते हैं तो लिक्विड में बदल जाता है, जब लिक्विड और मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाता है। जब लिक्विड को और आप हीट देते हो तो मॉलिक्यूल और दूर दूर होता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये गैस मैंने लिया है यहाँ पर, अब इसका कोई काम नहीं है, ये तो एक ऐसे समझाने के लिए बताया, क्योंकि प्लाज्मा जो है चौथा स्टेट है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और ये गैस यानी कि थर्ड स्टेट, और उसके बाद प्लाज्मा कन्वर्ट होता है जब मजीद इसके अंदर मैं हीट दूं। अब ये गैस में है और मैंने सिर्फ 6 ही मॉलिक्यूल इसके अंदर बनाया है, और हर के सेंटर वाला जो हिस्सा है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है। फिलहाल न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, अभी मैंने उसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया है, सिर्फ प्रोटॉन को लेकर काम किया। हर जगह सेंटर में पॉजिटिव चार्ज डाला, इसका मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और साइडों में एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया। अब इलेक्ट्रॉन 2 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। अब हम करेंगे हीट, और हीट हमने कोई नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं करना है, हाई टेम्परेचर पे करना है। 10 की पावर 4 या तो 10 की पावर 5, ये इसका रेंज है। 10 की पावर 4 का मतलब हुआ 10,000 और 10 की पावर 5 का मतलब है 1,00,000। 10,000 से 1,00,000 के रेंज के दरमियान ये टेम्परेचर है। वो हर गैस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर कोई हमारा 20,000 में हो जाए, कोई 50,000 में हो जाए, तो ये एक हमारे पास रेंज लिखा हुआ। अब इस टेम्परेचर पे जब हम करते हैं तो होता ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं, ये लोग ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं और एक नए शक्ल में हमें नजर आते हैं। एक नया फॉर्म अंदर जनरेट होते हुए दिखता है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सारे पॉजिटिव चार्ज है वैसे ही, और ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। टोटल 6 मॉलिक्यूल थे यहां पर, 1 2 3 4 5 6।
दो मॉलिक्यूल का भी हो गया, तीसरे मॉलिक्यूल को भी हम लेते हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, एक और हमने लिया, यहां से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, यहां से भी हमने लिया, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, और यहां पर एक हमारे पास ना वैसी रहेगी, क्योंकि ना सारे एटम के अंदर से या मॉलिक्यूल होगा, हर के अंदर से एटम और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, कुछ अनआयोनाइज भी रह जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, जैसे अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो तो इस प्रोसेस का नाम होता है मेल्टिंग। अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में जाए तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपराइजेशन के दो टाइप्स आ जाते हैं, एक बॉइलिंग हो जाता है और एक एवापोरेशन हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई चीज गैस से आगे प्लाज्मा में कन्वर्ट हो तो इस प्रोसेस का नाम होता है आयोनाइजेशन, जिसके अंदर गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। आयोनाइज का मतलब आयोन्स बन जाना। देखिए इसके अंदर दो आयोन बन गए, एक नेगेटिव आयन बन गया और एक पॉजिटिव आयन बन गया। अब इसके अंदर नाम देना है तो एक का नाम कैटाइन भी हो सकता है, एक का नाम एनाइन भी हो सकता है, फिलहाल इतना अंदर हमने नहीं जाना है। तो ये हमारे पास प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो आप लिखा हुआ नजर आएगा कि द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयन, अंदर देखिए पॉजिटिव आयन नजर आ रही है, एक दो तीन चार पांच पॉजिटिव आयन और एक तो अंदर क्लोज, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और दूसरा मिक्सचर क्या नजर है, इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है अंदर पूरा घूमते हुए। ये रहा भाई, एक इलेक्ट्रॉन इधर इधर इधर, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर निकल चुका है। और अनआयोनाइज मॉलिक्यूल और एटम कुछ भी हो सकता है। अनआयोनाइज कौन है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है अनआयोनाइज, जो के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर से भी बाहर नहीं निकला है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कैद है। तो ये जो एक मिक्सचर बना तीन चीजों का, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल या एटम, इन तीनों के मिक्सचर को हम कहते हैं प्लाज्मा। अब अगर किसी ने 1 लाख हो गया, अब किसी ने इसी के अंदर कम से कम 1 करोड़ या तो 10 करोड़ या तो कितना बिलियन अगर आपने इसके ना और टेम्परेचर को प्रोवाइड किया तो एक नया मैटर का स्टेट और आता है। फिलहाल वो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, जिसको हम कहते हैं कॉर्गुलॉन प्लाज्मा। क्योंकि ये जो प्रोटॉन जो नजर आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मैंने सिर्फ यहाँ प्रोटॉन बनाया, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी ना असल में तीन चीज से मिलकर बना रहता है। 3 कॉर्क मिलता है तो प्रोटॉन बनता है, 3 कॉर्क मिलता है तो न्यूट्रॉन बनता है, और इन तीनों को जोड़कर रखने वाले का नाम होता है गिलोन। गिलू टाइप का होता है, यानी कि एक दूसरे को बाइंड करके रखता है। जब आपने 1 अरब टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड कर दिया तो वो जो गिलू से चिपका हुआ होता है जिसको हम गिलोन कहते हैं वो भी पिघल जाता है, फिर एक नया स्टेट बन जाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्गुलॉन प्लाज्मा। तो फिलहाल वो इसके बहुत आगे का स्टेट है, वो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन अगर पढ़ते हुए जा रहे थे तो क्योंकि आपके दिमाग में आता सर 1 लाख तक है, अगर मैंने 20 करोड़ टेम्परेचर दे दिया फिर क्या होगा, तो फिर आगे वाला कोई स्टेट बन जाएगा कॉर्गुलॉन प्लाज्मा वगैरह। तो फिलहाल यहां तक हमारा ये हिस्सा मुकम्मल होता है। अब इसके अंदर जो चीजें हमारे बुक के अंदर लिखी हुई है वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। शुरू में तो इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ, यही सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, भले आप पेपर में इंट्रोडक्शन लिखो ना लिखो, डेफिनेशन तो आपको जरूर लिखना पड़ता है। डेफिनेशन में यही लिखा हुआ, द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड एटम इज नोन एज प्लाज्मा। ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। डेफिनेशन का सर एक और लाइन लिखा हुआ, अगर वो ना भी लिखो तो पेपर के अंदर चलेगा। प्लाज्मा इज द होल न्यूट्रल। अब बोलोगे सर प्लाज्मा में तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन तो है, ये बात ठीक है, लेकिन होल के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 5 है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसको तो नहीं गिनेंगे क्योंकि ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकला है ना प्रोटॉन कुछ इसके अंदर कुछ हुआ, ये बिल्कुल अनआयोनाइज्ड है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा और कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है प्लाज्मा इज अ होल न्यूट्रल बिकॉज इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज आयन। इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव आयन है ये दोनों हमेशा इक्वल ही होता है, इसलिए प्लाज्मा हमेशा न्यूट्रल ही पे आएगा। पेपर के अंदर पूछ लिया जाएगा भाई प्लाज्मा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, तो आपका जवाब न्यूट्रल में जाना चाहिए कि प्लाज्मा होल न्यूट्रल एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा प्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि ये हासिल कैसे होता है, तो आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको लफ्जों में बयां कर दोगे, आपको नंबर दे देगा। लिखा हुआ व्हेन ए गैस इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 5 मोस्ट ऑफ, ये वही टेम्परेचर जो आपको एमसीक्यूज वगैरह के लिए याद भी रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने टेम्परेचर का रेंज होता है प्लाज्मा के लिए, तो 10,000 से 1 लाख या तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड, जितने भी मॉलिक्यूल इसके अंदर नजर आ रहे हैं मोस्ट, यानी कि अगर मैंने 6 मॉलिक्यूल बनाया था तो 6 में से 5 आयोनाइज हो गए ना, तो इसको मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में काउंट करेंगे कि ज्यादातर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल आर आयोनाइज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रहा भाई इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड अंदर बन जाता है।
along with the presence of unionized atom and molecule। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के साथ साथ एक तो पॉजिटिव आइन दिखेगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखेगा और थोड़े बहुत अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल भी दिखेंगे। तो ये आपका यहाँ पर पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। अगले पार्ट में आइएगा तो मैं आपको अकरेंस बताऊंगा कि 99% यूनिवर्स का जो हिस्सा होता है विजिबल वो आपका प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा के अंदर भी दो टाइप्स आ जाता है, एक मैन मेड होता है इंसान खुद बनाता है और एक नेचुरल होता है जैसे सूरज है, सितारे हैं और भी बहुत सारी चीजें आगे जब जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। फिर प्लाज्मा की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, और उसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर हम मुकम्मल यूजेस और एप्लीकेशन में देखेंगे और ये आपका प्लाज्मा का टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।